नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने नीट में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगाई और केंद्र सरकार ने गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के उपरांत संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आज कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बैठक में एनसीआर के जो रीजन प्लान है 2041 उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में एनसीआर के भविष्य के विकास, शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, संरचना और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। बोर्ड के सभी सदस्य राज्य एक नए ग्रीनफील्ड शहर की विकास योजना भेजेंगे। नमो सिटी के नाम से विकसित होने वाले यह शहर आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उन्होंने बताया, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एनसीआर कोर एरिया, एक कोर एरिया से बाहर का एरिया है, उसके अंदर अलग अलग वो डेफिनेशन तय हुई है और जो कोर एरिया है उसके अंदर तो पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सबको बदलने का और उसके लिए परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है कि उसके अंदर हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को राज्य भर में योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने इस बार के योग दिवस समारोह को एक जन आंदोलन बनाने और स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक के बाद डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि 18 मई से पूरे हरियाणा में योग गतिविधियां चल रही हैं और इनमें अब तक 20,36,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में आयोजित विभागीय योग कार्यक्रमों में भी 13 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज सुबह 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायकों, योग आयोग के अध्यक्ष योगाचार्य डॉक्टर जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल व हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और सभी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि योग मनुष्य को स्वस्थ ही नहीं तनाव मुक्त भी रखता है।
आज हर व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो दायित्ववान व्यक्ति है, उसके ऊपर काम का बोझ बहुत होता है और अन्य कई प्रकार के तनाव भी होते हैं और खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए योग बहुत आवश्यक है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कभी कभी वो बीच में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उठकर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो 5 मिनट के अंदर ही वो एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने काम पर आते हैं। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर ने आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य मंत्री ने खुद योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। आयुष मंत्रालय की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग घोषित की गई है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है। योग तन ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है। आज 192 कंट्रीज में योग दिवस मनाया जाता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत गौरव की बात है। आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन और जिस तरह से ये दुनिया चेंज हो रही है, सबको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है और बीपी शुगर तो हर तीसरे आदमी को है। तो उसका एकमात्र इलाज है योग। इससे आप फिट रहते हो, मेंटली भी फिजिकली भी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि मन को शांत, विचारों को सकारात्मक और जीवन को अनुशासित बनाने का माध्यम है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए रोहतक जिले में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 21 जून को यह परीक्षा दोपहर बाद 2 से 5:15 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आज नीट के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। यह वाहन बिना रुके संबंधित परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर एवं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से आज हिसार में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्षों में चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने 12 साल में देश के गौरव को बढ़ाया। देश के विकास के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। खोई हुई जो आन बान और शान है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको रीगेन करना, और विकास के काम, दोनों से ही पता लगता है कि सरकार किस लेवल पर कैसा काम कर रही है। पिछले 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने विकास की बात करें, भारतवासी को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारी माँ बहन हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, बैकवर्ड सेल्फ के लोग हों, सब को बढ़ाने की बात, उनका सम्मान बढ़ाने की बात की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने नीट में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगाई और केंद्र सरकार ने गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ली। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।